यस, तो आज हमारे रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। वो तो हम ज़रूर लेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपके और उनके रिश्ते को लेकर, ये हम पहले जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और आपकी करंट फीलिंग्स क्या है ये भी लेंगे, और एंड में एक एडवाइस भी लेंगे, राइट? So hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. So without wasting any more time, let us begin the reading. So as usual, हम ले लेते हैं आपके पर्सन की जो हाईलाइटेड एनर्जी है वो क्या है, ठीक है? तो रैंडमली मैं यहाँ से निकालती हूँ फ्रस्ट्रेशन। तो हो सकता है आपके पर्सन को किसी किस्म का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और फ्रस्ट्रेशन इस बात को भी लेके हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से कुछ हो रहा नहीं है। फ्रस्ट्रेशन इस बात का हो सकता है कि किसी चीज़ का इंतज़ार है और वो अब तक उन्हें नहीं मिल रही। फ्रस्ट्रेशन इस बात का हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी कोशिशें की लेकिन आप हैं कि मानते नहीं। फ्रस्ट्रेशन इस बात का भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हुए बैठे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे अपनी तरफ से। तो फ्रस्ट्रेशन किसी भी बात का हो सकता है, लेकिन यस, फ्रस्ट्रेशन है आपके पर्सन को किसी न किसी बात का दिखाई दे रहा है, राइट? तो हमारा क्या सवाल था? हमारा सवाल था कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके और उनके रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं, है ना? तो टैरो कार्ड की हेल्प से देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके और उनके रिश्ते को लेके, ठीक है? तो उनकी क्या सोच है आपको लेकर और आपका रिश्ता उनसे जो है उसको लेकर। तो फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, फोर्थ कार्ड है फाइव ऑफ कप्स, फ्रस्ट्रेशन का कार्ड आ गया। फिफ्थ कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी है लवर्स, बॉटम की एनर्जी है सिक्स ऑफ कप्स। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, नंबर 6। ओके, तो वीनस, यस। तो गजब का अट्रैक्शन, यस। ब्यूटी, यस। हार्मनी, यस। लव, यस। ये सारी चीज़ों को लेके आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। आपके पर्सन का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ना बहुत नेचुरल भी है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको बहुत प्यार किया है, आपने भी उन्हें किया है, और आप भी वो पास्ट की मेमोरीज़ में हैं। और यस, रीज़न ज़रूर हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों का कनेक्शन बहुत प्यारा था, जो ये दिख रहा है, लेकिन बीच में जो पॉज आया है, जो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, उसका रीज़न भी दिख रहा है। कोई ना कोई आप दोनों में से ऐसा था जो बहुत ही एटीट्यूड शो कर रहा था, ये हो सकता है। और किसी किसी के केस में ये एनर्जी जो देखिए, दो किंग की एनर्जी आई है, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स और एक किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा था, ये भी हो सकता है। और या ये भी हो सकता है आपके पर्सन जो है वो खुद ही एक ऐसी एनर्जी में आ गए कुछ टाइम के बाद, जब उन्होंने आपके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया और आपके मैसेजेस को या फिर आपके उन जेस्चर्स को, लव वाले जेस्चर्स को उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं किया जैसे वो पहले किया करते थे, जिस एनर्जी में वो हुआ करते थे पहले।
आपके साथ, वैसे उन्होंने शायद नहीं किया, ठीक है। तो इसीलिए आपके पर्सन जो है अभी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं, और रीज़न आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, यस, उस चीज़ को लेकर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन उन्हें अभी भी है। तो आपके पर्सन आपके और उनके रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं, है ना, यही था ना हमारा सवाल। मैं हर बार सवाल भूल जा रही हूँ, बहुत भयंकर, मेरे को क्या बोलते हैं उसको, डिमेंशिया, आई डोंट नो, समथिंग वही टर्म है। उसका शिकार हो रही हूँ लग रहा मुझे। तो एनीवेज तो ये हो रहा है कि आपके पर्सन जो है वो अभी सोच रहे हैं कि मैंने खामख्वाह में एटीट्यूड दिखाया, और खामख्वाह में अपने एटीट्यूड के चलते आपके साथ ये लंबा ब्रेकअप ले लिया, और अब खामख्वाह में मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, और अब खामख्वाह में मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने पर्सन के पास जाके अपना ये प्यार का कप उन्हें ऑफ़र करूँ। तो दे आर रियली फ्रस्ट्रेटेड, दे आर फ्रस्ट्रेटेड टू डेथ बोलते ना वैसे उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा हाई हो चुका आपके पर्सन का कि उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारा जो रायता उन्होंने फैला दिया है उससे समेटा कैसा जाए। तो आपके पर्सन आपको अभी बहुत चाहते हैं, और अभी उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आपके पास आएँ तो कैसे आएँ। तो मुश्किल उन्होंने ही क्रिएट की है अपने लिए। मुश्किलें जितनी भी आई हैं आपके ज़िंदगी में, आपके पर्सन की लाइफ में, वो आपके पर्सन की वजह से ही आई है। तो अभी आपके पर्सन, अगर देखा जाए तो इसमें करंट एनर्जी भी आ रही है, लेकिन आपके और आपके पर्सन का जो रिश्ता जो चल रहा था उसका जो सच अगर हम जानना चाह रहे हैं तो सच भी यही है कि आपके पर्सन आपको बेइंतहा प्यार करते हैं। उनका प्यार आपके लिए बहुत सच्चा है। अभी तक वो भूले नहीं वो पास्ट की वो एनर्जी को, जब आप दोनों साथ थे। ये प्यारा सा क्यूट सा जो आपका रिलेशनशिप था, ये वो मिस करते हैं अभी। बहुत जेन्युइन लव था आप दोनों को था। यहाँ पे अभी मेरे को कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस भी नहीं दिख रहा कि भाई कोई आउटसाइड है। ये आपके पर्सन का कुछ गड़बड़ वाला मामला मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई पर्सन ज़रूर हो सकता है जो कंट्रोलिंग था इनके लाइफ में, ये ज़रूर मान सकते हैं। ये दो किंग की एनर्जी में एक तो ज़रूर कोई और है, ये आपके पर्सन और ये ज़रूर कोई और, ये मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो, एनीवेज जो भी हो, आपके पर्सन अभी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। अभी आप दोनों के पर्सन, आपका और आपके पर्सन का अगर कोई सच है तो सच यही है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी मोहब्बत करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था मैं करंट फीलिंग्स भी लूँगी, तो यस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो हैं वो किस एनर्जी के तहत रिवॉल्व कर रही है। तो यहाँ से एक कार्ड मैं ले लेती हूँ, देखते हैं क्या आता है। हॉन्टिंग पास्ट और अफ्लुएंट। ओके, तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं प्रीवियसली आपके साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन था, वो जो यहाँ दिख रहा है, राइट। लेकिन आपके पर्सन ने जो एटीट्यूड दिखाया वो इसलिए दिखाया, ये हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी किस्म का ज़रूर एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, ये हो सकता है। आई डोंट नो बट मे बी ऐसा कुछ दिख रहा है अफ्लुएंट वाली एनर्जी से। हॉन्टिंग पास्ट से ऐसा लग रहा है कि अभी वो फ़िलहाल उनको पास्ट की एनर्जी सताती है। वो आपको कोई पास्ट हॉन्ट कर रहा है, इसका मतलब डरा रहा है। तो प्यार भरे लम्हे कभी डराते नहीं, राइट। तो वो लविंग केयरिंग मोमेंट्स दे विल नॉट स्केयर यू। व्हाट इज़ दैट स्केयर्स यू? जो मिस्टेक आप जो करते हैं, जो ब्लंडर आपने कर दिया है, जो आपने ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ा, वो एनर्जीज़ जो हैं वो उन्हें सता रही है अभी, कि उन्होंने जो भी गलती की इस रिश्ते को लेकर, और अच्छा खासा आप दोनों को इतना प्यार होते हुए भी सच्चा, जो सेपरेशन में आ गए आप लोग, पॉज में आ गई आपकी रिलेशनशिप, तो वो चीज़ें उन्हें हॉन्ट कर रही है आपके पर्सन को।
अभी टैरो से भी हम इस एनर्जी को और ज़्यादा क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारे कार्ड्स मैं रख देती हूँ ऐसे और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी क्या हैं आपके लिए। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन जो हैं आपको मैसेज करना चाहते हैं या आपके मैसेज के इंतज़ार में हैं। हर्मिट, बिल्कुल अकेले हैं अभी वो, दे आर एक्सट्रीमली लोनली। डेविल आपके लिए गज़ब का अट्रैक्शन है अभी आपके पर्सन को, लेकिन साथ में बहुत सारे डाउट्स हैं उनके दिमाग में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स मौके के इंतज़ार में है कि कब उन्हें एक ऐसा मौका मिले जिससे वो आपकी तरफ आएँ, आपसे मिले, अपनी दिल की बात बोलें, या फिर अगर डाउट के तहत चल रहे हैं तो आपसे वो सवाल करें जिससे उन्हें कोई क्लैरिफिकेशन मिले। ओवरऑल एनर्जी, यस, ओवरऑल एनर्जी आई है जजमेंट की। तो बिल्कुल आप लोगों का सेपरेशन हुआ पड़ा है, आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करें, ब्रेकअप हो चुका है शायद कईयों का, शायद आप बहुत आई मीन इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट यू गाइस आर नॉट एट ऑल टॉकिंग टू ईच अदर, और इट मे बी ऑल्सो कि आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये रिलेशनशिप इज़ डन फॉर गुड ऐसा। तो अभी वो आपसे रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। बॉटम की एनर्जी क्या है? बॉटम की एनर्जी आई है 7 ऑफ कप्स। तो 7 नंबर यहाँ पे मुझे अभी दिख रहा है, ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है रीडिंग को। तो 7 ऑफ कप्स, तो ज़रूर वो तरह तरह के सपने देख रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं आपको लेके, और सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपसे मिला जाए, बात की जाए, या दोबारा से आपका एक यूनियन। आई मीन दे आर लुकिंग फॉर रीयूनियन विद यू, but they are little doubtful whether you are going to be cooperating with them this time or not, क्योंकि आप हर बार बहुत कोऑपरेट करते थे उनके साथ और वही कोऑपरेशन उनसे एक्सपेक्ट करते थे जो उन्होंने कुछ टाइम के बाद आपको देना बंद कर दिया था। एटीट्यूड के चलते, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते, या फिर किसी की कंट्रोलिंग एनर्जी के चलते, ये 3 में से कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर उनकी कोई भी गलती या आई डोंट नो, मे बी दे हैड सम रॉन्ग इम्प्रेशन अबाउट यू, दे हैड सम डाउट ऑन यू और समथिंग, जिसकी वजह से उन्होंने ये ब्लंडर क्रिएट कर दिया आपके साथ सेपरेट होके, जिसका फ्रस्ट्रेशन है उन्हें, और अभी वो रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं और एक सही मौके की तलाश में है। दे आर डे ड्रीमिंग ऑल्सो अबाउट यू। तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए? एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं और देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। क्या आया ये? आपकी फीलिंग्स, आप वेट कर रहे हैं, यू आर वेटिंग फॉर योर पर्सन। यस, आपका वेट करना समझ में आता है, वो इसलिए कि you have always been very active in this relationship, you have always been very loyal and caring towards your person, you have always been somebody who without expecting anything always tried to give something into the relationship, wo in terms of sending them messages across or in terms of trying to be in connection with them, ये सारा आपने किया अपनी तरफ से, यू नो। तो वो ऑनेस्टी और वो लॉयल्टी आपने हमेशा दिखाई है। तो अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पर्सन अगर सच में आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो उनका अप्रोच आपकी तरफ होना चाहिए, एंड दिस टाइम दे शुड टेक द इनिशिएटिव। ये आप सोचते हैं, इसलिए आप उनकी वेट कर रहे हैं। अब हम टैरो से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं आपकी एनर्जीज़, आपकी करेंट फीलिंग्स। तो यस, आप लोगों का एक खूबसूरत सा रिश्ता एक वक्त तक काफ़ी अच्छा चला और अभी वो बंद पड़ा है, जो वर्ल्ड की एनर्जी से दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं,
आपके लिए आपके पर्सन आपकी पूरी दुनिया थे। दे वेर दिस वर्ल्ड फॉर यू, बोलते ना, यू आर माई वर्ल्ड काइंड ऑफ, ऐसी आपकी फीलिंग थी आपके पर्सन के लिए। बिल्कुल। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट योर पर्सन। आप शायद उनको अभी तक नहीं भूले हैं। हो सकता बहुत टाइम से आप दोनों एक दूसरे से ना ही मिले हैं, ना ही आपने बात की, ना ही अब भी कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो आप उन्हें अभी तक भूले नहीं हैं। हायरोफेंट, हायरोफेंट से ऐसा लगता है या तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हैं, या फिर आप किसी से मेंटरिंग ले रहे हैं। आई मीन समबडी इज मेंटरिंग यू, और या आप मेंटोर कर रहे हैं लोगों को, या फिर आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, या फिर आप मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, दुआएं पढ़ते हैं। आई डोंट नो, कुछ तो कर रहे हैं आप। यह हो सकता है आप सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप और आपके पर्सन के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत अलग अलग है आप दोनों के बीच में। डिफरेंसेस यहाँ पे देखो, जब हम बोलते ना यू हैव डिफरेंसेस, आप लोग के बीच में डिफरेंसेस है, तो डिफरेंसेस किसका, कास्ट, कल्चर, इसका डिफरेंसेस तो अदरवाइज़ भी है। अभी कैसे डिफरेंसेस हो गया कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, खफा हैं, यूँ शिकायतें हैं, ये भी उसमें आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप दोनों के रिलेशनशिप में तो चल रही है, जो हायरोफेंट के गार्ड ने बिल्कुल कह दिया है। बिल्कुल आपको पता ही नहीं, आपकी रिलेशनशिप अटक गई है, पॉज में है, क्योंकि इसकी एंडिंग नहीं हुई, क्योंकि कोई क्लोजर नहीं मिला। ना आपने अपने पर्सन को क्लोजर दिया, ना ही आपके पर्सन ने आपको क्लोजर दिया। तो बेसिकली आपकी जो रिलेशनशिप है वो पॉज में है, कहीं आगे नहीं बढ़ रही और ना ही ख़त्म हो रही है। तो आप वेटिंग कर रही है, वेटिंग का सबसे बड़ा कार्ड है। येस, यू आर वेटिंग, बट व्हेन यू आर वेटिंग एंड ऑल, यू आर नॉट काइंड ऑफ सैड एंड ऑल, यू लाइक, या ओके, आई एम एंजॉइंग दिस वेट, you know, I know I'm going to get something because I've not done anything wrong, ऐसी वाली एनर्जी है ये। तो आप बेसिकली वो वेटिंग वाली एनर्जी को भी इंजॉय कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, जो बिल्कुल 9 ऑफ पेंटिकल्स ने बता दिया। यू आर एंजॉइंग बाय टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय अपग्रेडिंग योर स्किल सेट्स, बाय फुलफिलिंग योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स, एंड बाय एक्चुअली डूइंग रियली गुड फॉर योर सेल्फ। ये ऐसा दिख रहा है। बहुत सुंदर एनर्जी है यार आपकी। ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी आई है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करेंगे, ये भी हो सकता है, या फिर आपने अभी अपने आप को गार्ड करके रखा है, कुछ भी हो सकता है। ये इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। हाँ, आप इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहते हैं, आप फ़ाइट करोगे जब तक आपकी कैपेसिटी है, कोई हिम्मत है, आप करोगे, ऐसा लग रहा है फ़ाइट। यस, तो आप काफ़ी पीसफुल एनर्जी में है। पीसफुल एनर्जी इन द सेंस यू आर एट पीस, यू आर एट पीस इन द सेंस यू नो यू हैव ट्राइड एवरीथिंग फ्रॉम योर साइड। जब आप अपनी तरफ से हर कोशिश कर लेते हैं, उसके बाद आपको कोई एक मलाल नहीं रह जाता, कोई रिग्रेट नहीं रह जाता। आप फिर सोचते हैं मैंने सब कुछ किया है, अब जो होगा देखा जाएगा, काइंड ऑफ। तो वो एनर्जी में हैं आप। बॉटम की एनर्जी आई है आपकी 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यस, आप भी अपने पर्सन के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो आपके पास ट्रैवल करके आएँ और आप एक शानदार सी ड्राइव पे उनके साथ जाएं, आप कहीं ट्रैवल करें, ये सब आपके दिल में चल रहा है। तो यही है आपकी एनर्जी, बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है। तो हम ये देख लेते हैं कि क्या आप दोनों की मुलाकात होगी। 5 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये 5 ऑफ पेंटिकल्स मेरे को हमेशा लव एंड रिलेशनशिप के मामले में बहुत ही अच्छा कार्ड लगता है। तो यस, आप दोनों ने डिसाइड तो कर लिया है कि यू आर गोइंग टू बी विथ ईच अदर थ्रू द थिक एंड थिन ऑफ लाइफ्स। इसका मतलब आप अपने पर्सन के साथ दुनिया के ज़िंदगी के हर दौर में होंगे,
जब वो बहुत अच्छा कर रहे हो तब भी, और जब उनका कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और काफ़ी ख़राब हो चुकी है उनकी लाइफ, उस दौर में भी आप अपने पर्सन के साथ रहोगे या आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। इस किस्म की फीलिंग्स हैं आप दोनों के एक दूसरे के लिए। तो क्या आप दोनों बिल्कुल मिलोगे एक दूसरे से? तो ये तो ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से मिलने के लिए आप लोगों को कोई एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, या फिर कोई मैनिपुलेटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल सकते हो। यहाँ पे आप दोनों बेसिकली एक दूसरे से अपने जो जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो छुपा रहे हैं, या हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है लेकिन वाया फॉल्स आइडेंटिटी, मतलब फेक अकाउंट के थ्रू, ये भी हो सकता है। तो क्या आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? तो ये एनर्जी एम्प्रेस, आप दोनों सोचते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, वो सोचता है मेरे पास सब कुछ है। बेसिकली आप दोनों अपने आप में काफ़ी खुश हैं, काफ़ी अबंडेंट है और काफ़ी इंडिपेंडेंट भी है। तो क्या आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? तो यहाँ पे आया है डेथ का कार्ड। तो यस, यहाँ पर कोई चीज़ है जिसका एंड होना बहुत ज़रूरी है, फिर ही एक रीबर्थ की उम्मीद की जा सकती है। तो वो एंडिंग क्या हो सकती है? वो किस चीज़ की एंडिंग होना चाहिए? वो एंडिंग आपके ईगो की हो सकती है, आपका ये जो छुपाने वाला जो नेचर है उसकी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से आप दोनों का मिलना एक दूसरे के लिए मुश्किल हो रहा है, उस चीज़ की एंडिंग होना ज़रूरी है। उसके बाद ही एक नया रीबर्थ हो सकता आपके कनेक्शन का। ये यही बोलने की कोशिश कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ज़रूर इक्वल गिव एंड टेक होगा आपकी लाइफ में, लेकिन ये कब होगा? जब कोई ऐसी अनवांटेड चीज़ है जो आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, जो ऑब्स्टिकल बन रही है आप दोनों के यूनियन के लिए, उस चीज़ का एंड होना ज़रूरी है, तभी आप दोनों की यूनियन पॉसिबल है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं फिर आपसे दोबारा मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। बाय गाइस।